Students, today we'll discuss the topic formula mass and gram formula mass. तो फर्स्ट थिंग आई टेल यू कि बेटा ये जो फॉर्मूला मास होता है दिस इज इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. ये आयनिक कंपाउंड्स में होता है, ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर? कैलकुलेशन का मेथड वही है जैसे आपने नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए, सेम वे विल कैलकुलेट. फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले मैग्नीशियम ऑक्साइड, you know magnesium oxide, it is an ionic compound. इसका अगर आप मास निकालोगे मैग्नीशियम 24 प्लस ऑक्सीजन 16, दिस इज 40. क्लियर? तो यहां से क्या इंडिकेशन है, अगर आप 40 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 40 आएगा. इट मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 40 टाइम्स हैवियर देन 1. ये 1 से कितने टाइम्स हैवियर हो गया, 40 टाइम्स. यानी जो आपका फॉर्मूला मास है वो भी किसके कंपैरिजन में है, 1 के कंपैरिजन में. क्लियर? इफ आई टेक सोडियम क्लोराइड, इट इज अगेन एन आयनिक कंपाउंड. इसका मास अगर आप निकालोगे सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, इट इज 58.5. सो व्हाट विल आई से, NaCl इज 58.5 टाइम्स हैवियर देन 1. क्यों? अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे देन अगेन द आंसर इज 58.5. तो आपका जो फॉर्मूला मास भी है वो भी किसके कंपैरिजन में है, 1 के कंपैरिजन में. और 1 जिसका मास होता है दैट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड एलिमेंट. हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड एलिमेंट बोलते हैं. तो जस्ट लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास भी किसके कंपैरिजन में है, 1 के कंपैरिजन में, इन स्टैंडर्ड एलिमेंट के कंपैरिजन में. सो जस्ट सी आउट द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास इज मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट. थोड़ा रिकॉल कीजिए, जब आपने एटॉमिक मास किया था देन यू हैव रिटन मास ऑफ एन एटम. When you have done the molecular mass, then you have written mass of a molecule. अब हम क्या कर रहे हैं, formula mass, then we'll write mass of a formula unit as compared to mass of an atom of standard element. And be clear, this line or division or comparison means we can write in theory, हम इसको लिख सकते हैं as compared to. सो थोड़ा सा चेंज है डेफिनेशन में, नॉट अ बिग चेंज. चेंज सिंपल है कि पहले एटॉमिक मास में हम एटम में थे, मॉलिक्यूलर मास में हम मॉलिक्यूल में थे, और अब हम आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट में है. क्लियर? चलिए नाउ अब 1 जिसका दैट यू विल से स्टैंडर्ड एलिमेंट वो होता है जिसका एटॉमिक मास 1 है. तो मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट as compared to mass of an atom of hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है. वही सीक्वेंस जो पहले किया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ये आपका कार्बन 12 है. तो जब हम इसको ऑक्सीजन से रिप्लेस करेंगे, मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर टू, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और बेटा उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/16. सो मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर टू 1/16 मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन. एंड फाइनली कार्बन 12 मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर टू, अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उसे 1 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से. सो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12. दिस लास्ट डेफिनेशन, दिस इज द SI डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला मास, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. तो क्या डेफिनेशन है, it is a mass of a formula unit as compared to 1/12 mass of an atom of C12. Is that clear to all of you? चलिए now we'll come to the units.
अगर यूनिट की बात की जाए तो फॉर्मूला मास की जो यूनिट होगी दैट इज सेम, एटॉमिक मास यूनिट सिंबलाइज्ड एज म्यू। हमने कैलकुलेट भी किया था। अगर आप MgO एक बार दोबारा से देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीशियम होता है 24 म्यू, ऑक्सीजन 16 म्यू, टोटल विल बी 40 म्यू। सिमिलरली अगर आप इफ यू विल टेक NaCl, then sodium 23 mu plus chlorine 35.5 mu, this comes out to be 58.5 mu. Clear? So this is regarding the calculation. ठीक है ना। अब जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट है, और एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हम प्रीवियसली भी कर चुके हैं, यहां पर भी एक बार करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। बट उससे पहले आई विल राइट फॉर्मूला मास ऑफ a formula unit as compared to 1/12 mass of an atom of C12 आइसोटोप। आइसोटोप लिख लीजिए क्योंकि कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C12 C14, ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं, आपने मेंशन कर दिया C12। चलिए नाउ 1 AMU आपको पहले बताया जा चुका है। 1 AMU क्या होता है, आपने जो स्टैंडर्ड एलिमेंट से कंपैरिजन किया वो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर, दैट इज ऑल 1 AMU। सो 1 AMU इज मास ऑफ एन एटम ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट, और यू कैन राइट mass of n atom of hydrogen, then 1/16 mass of n atom of oxygen, and according to SI standard international 1/12 mass of n atom of carbon 12, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। दिस वी विल कैलकुलेट इन मोल कंसेप्ट। उससे पहले बेटा आप कैलकुलेट ना करें, अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ डिफिकल्टी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो यहां पर अब हम इसको 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 AMU और 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। सो व्हाट इज द लेटेस्ट डेफिनेशन, फॉर्मूला मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर टू 1 AMU और 1.66 10⁻⁻24। क्लियर? चलिए नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस। यू कैन से फिजिकल मीनिंग, और यू कैन आल्सो से फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो मैं एग्जांपल लेके चलूंगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला मास है इट इज 24 म्यू प्लस 16 म्यू कम्स आउट टू बी 14 म्यू, या लिख सकते हैं 14 एटॉमिक मास यूनिट। यानी बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन मैग्नीशियम ऑक्साइड देर आर 40 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? एंड दीज एटॉमिक मास यूनिट 40 एटॉमिक मास यूनिट दे विल कंबाइन टू फॉर्म 1 फॉर्मूला यूनिट। ये क्या बनाएंगे बेटा, एक फॉर्मूला यूनिट बनाएंगे। क्लियर? जैसे ये आपकी एक फॉर्मूला यूनिट किसकी, MgO, गॉट इट। इसके अंदर एटॉमिक मास की कितनी यूनिट्स होंगी, 40 यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स, 40 एटॉमिक मास यूनिट दे विल कंबाइन टू फॉर्म 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो, विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। अगर हम लेके चलें NaCl, you know NaCl, the formula mass is 58.5 AMU, means NaCl में कितनी एटॉमिक मास की यूनिट है, 58.5 एटॉमिक मास यूनिट which combine to form 1 formula unit of NaCl। सो ये आपकी एक फॉर्मूला यूनिट है NaCl की, इसमें कितनी एटॉमिक मास की यूनिट होंगी, 58.5। क्लियर? तो यहां से क्लियर क्या है बेटा, ध्यान कीजिए, जितना फॉर्मूला मास होगा
whatever be the formula mass, same will be the number of atomic mass units and they will combine to form one formula unit. इससे पीछे अगर आप ध्यान करो, हमने मॉलिक्यूलर मास में इसको क्या कहा था, आई विल एक्सप्लेन. इन मॉलिक्यूलर मास मैंने कहा था दैट मॉलिक्यूलर मास जितना होगा सेम विल बी द AMU, और वो मिलके क्या बनाएंगे, दे विल कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल. व्हेन वी हैव डन एटॉमिक मास, सो जितना एटॉमिक मास उतनी एटॉमिक मास की यूनिट, और बेटा वो मिलके क्या बनाते हैं, दे विल कंबाइन टू फॉर्म वन एटम. तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, किसमें क्या पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब ये हमने थोड़ा डिस्कशन किया, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया. नाउ वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट. नाउ एज फार एज न्यूमेरिकल इज कंसर्न्ड, न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न्ड, देर आर टू टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स है. आइदर एग्जामिनर सेज कैलकुलेट एटॉमिक मास यूनिट, और ही सेज कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट्स. वो क्या कैलकुलेट कराएगा बेटा आपसे, फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट कराएगा. और यहां पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान करना है, AMU एटॉमिक मास यूनिट. अब मैं थोड़ा पीछे से भी लेके चलता हूं. एटम्स में हमने किया था एटॉमिक मास इनटू एटम्स. इन केस ऑफ एटम्स व्हाट वी हैव डन, एटॉमिक मास इनटू एटम्स. फिर मॉलिक्यूलर मास में हमने किया मॉलिक्यूलर मास इनटू एटम्स, सॉरी इनटू मॉलिक्यूल्स. और अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला मास. सो दिस विल बी AMU इज इक्वल टू फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला यूनिट्स. तो ये AMU के तीन फॉर्मूले हैं आपके, जो आपके तीनों कंसेप्ट्स में लगेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में. सो नाउ लेट अस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट एटॉमिक मास यूनिट. इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं, विल डिस्कस टू पार्ट्स. फर्स्ट 10 फॉर्मूला यूनिट्स of NaCl and second is 0.1 formula unit of MgO. चलिए let us see the solution. So first में आपको निकालना क्या है, एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है बेटा, सीधा फॉर्मूला लिखें. सो फॉर्मूला इज AMU इज इक्वल टू फॉर्मूला मास multiplied by formula units. Now the formula mass of NaCl. NaCl का formula mass, sodium 23 plus chlorine 35.5, this will be 58.5 mu. तो 58.5 मल्टीप्लाई, कितनी फॉर्मूला यूनिट है बेटा, 10 इंटू 10. डेसिमल हटाइए, कट आउट, 585 एटॉमिक मास यूनिट्स. 585. सो मैं प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले को ही यूज करें इन द टॉपिक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास. चले नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस. इन द सेकंड पार्ट अगेन बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, AMU. तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, AMU इज इक्वल टू फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाई फार्मूला यूनिट्स. अभी फॉर्मूला मास कितना है MgO का कैलकुलेट करते हैं. MgO मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, 40 म्यू या AMU. 40 मल्टीप्लाई कितनी फॉर्मूला यूनिट, 0.1. सो ये हटाइए 10, ये कैंसल आउट, 4 AMU. इज दैट क्लियर? सो दिस वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 1. Now we will do question number 2 now. So question number 2 is calculate the number of formula units. इसमें बेटा आपको फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करनी है.
और इसमें वी आर हैविंग सम पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज 117 AMU of NaCl. Second part is 20 AMU magnesium oxide, and third part is 4 AMU magnesium oxide. 3 parts हैं इसके. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. फर्स्ट इज 117 AMU of NaCl. चलिए 117. तो बेटा आपको फॉर्मूला यूनिट निकालनी है. AMU गिवन है तो AMU का फॉर्मूला लिखिए. AMU इज इक्वल टू फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूला यूनिट्स. अब बेटा AMU कितनी है आपकी 117. NaCl का फॉर्मूला मास 23 प्लस 35.5 58.5 म्यू मल्टीप्लाई बाई फॉर्मूला यूनिट्स. ये बेटा आपको कैलकुलेट करनी है. तो सिंपल मैंने क्या किया है, हमने सिर्फ वैल्यू पुटिंग की है. यहां से फॉर्मूला यूनिट्स इक्वल टू 117 अपॉन 58.5. 2 formula unit is the answer. Okay, now we'll move to the second part. Second part is 20 atomic mass unit of magnesium oxide. So again वही AMU दे रखा है और फॉर्मूला यूनिट निकालनी है. तो फॉर्मूला लिखिए. AMU is equal to फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूला यूनिट्स. ओके, सो बेटा AMU कितने हैं 20. फॉर्मूला मास ऑफ MgO 24 प्लस 16 40 म्यू मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूला यूनिट्स. सो फ्रॉम हेयर फॉर्मूला यूनिट्स आर 20 by 40, 2 by 4, 1 by 2, 0.5. This is the answer of the second part. Now the third part. Third part is 4 AMU magnesium oxide. So again वही AMU दे रखा है बेटा, फॉर्मूला यूनिट्स निकालने हैं. So AMU is equal to फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूला यूनिट्स. किसे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला यूनिट्स. तो AMU आपके 4 है. फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आएगा आपका 24 प्लस 16, ये आ जाएगा भाई 40 म्यू. सो 40 मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूला यूनिट्स. सो फ्रॉम हेयर फॉर्मूला यूनिट्स, दिस विल बी 4 by 40, 1 by 10, 0.1. सो इसमें बेसिकली 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल्स थे. या तो बेटा आपसे फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट कराएंगे या आपसे एटॉमिक मास यूनिट, और हमने दोनों ही तरह के न्यूमेरिकल्स की. ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट, दैट इज ग्राम फॉर्मूला मास. जस्ट सी आउट. द सेकंड पार्ट इज ग्राम फॉर्मूला मास. सो बेटा एज द नेम इंडिकेट, पहले देखिए शॉर्ट में लिखते हैं इसको GFM. सो एज द नेम इंडिकेट इट इज सिंपली द फॉर्मूला मास इन ग्राम्स. यानी आपको फॉर्मूला मास निकालना है बट उसकी यूनिट अब क्या करनी है, ग्राम. दैट इज सेड टू बी ग्राम फॉर्मूला मास. So how can we calculate? Just see how can we get it. How can we get? I'll take the example of magnesium oxide, MgO. So see out. Formula mass of magnesium oxide is 40 mu, and we know that 1 AMU और 1 म्यू बेटा इट इज इक्वल टू 1.66 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम. तो यहां पर ग्राम फॉर्मूला मास
ऑफ MgO 40 इंटू म्यू की जगह आप क्या लिखोगे 1.66 10 की पावर -24 ग्राम. नाउ सी दिस क्वांटिटी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटी क्वांटिटी है. देयरफॉर हम क्या करेंगे, वी विल नेग्लेक्ट इट, हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे. और ग्राम फॉर्मूला मास इट इज़ नियरली इक्वल टू 40 ग्राम. सो एक चीज़ आपको ध्यान करनी है, अगर फॉर्मूला मास बोले तो 40 म्यू, ग्राम फॉर्मूला मास बोले तो 40 ग्राम. यूनिट का डिफरेंस है, मैथमेटिकल वैल्यू सेम क्यों है, वही पुराना कंसेप्ट, बिकॉज जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो फैक्टर बहुत ही स्मॉल है और उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट. बट लिसन आउट दिस थिंग, इफ द एग्जामिनर सेज व्हाट इज formula mass of MgO, then we will write 40 mu. If he says gram formula mass of MgO, then it is 40 gram. And if he says formula mass in grams, then also I will write 40 gram. तो ये आपको ध्यान रखना है. Now in the last we will discuss difference between formula mass and gram formula mass. See out. Difference between formula mass and gram formula mass. क्या डिफरेंस है, सी आउट. सो दिस इज, आई राइट formula mass and here I will write gram formula mass. just see out क्या डिफरेंस है. सो बेटा एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे. पहले फॉर्मूला मास ऑफ MgO it is 40 mu, whereas gram formula mass of MgO is 40 ग्राम. म्यू एंड ग्राम, ठीक है. चलिए नाउ जो फॉर्मूला मास होता है, फॉर्मूला मास इट इज द मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट. ये बेटा एक फार्मूला यूनिट का मास होता है. जैसे आपका एटॉमिक मास एक एटम का मास था, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास था. नाउ ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास इट इज द मास ऑफ 6.022 10⁻23, दैट इज सेट विद द एवोगैड्रो नंबर फार्मूला यूनिट्स. इतने फार्मूला यूनिट का मास मीन्स अगर मैं लिखूं 40 म्यू ऑफ मैग्नीशियम, इट मीन्स 1 फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, कि ये जो मास है ये एक फार्मूला यूनिट का मास है. या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फार्मूला यूनिट ऑफ MgO का जो मास होगा दैट इज 40 म्यू. बट यहां पर अगर हम लिखें 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज अ मास ऑफ 6.022 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स. और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट कि 6.022 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स, क्लियर, ऑफ MgO का जो मास होगा दैट इज 40 ग्राम. तो बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, ये 1 फार्मूला यूनिट का मास होता है. फार्मूला मास इज द मास ऑफ 1 फार्मूला यूनिट, whereas gram formula mass is the mass of 6.022 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स. क्लियर. तो ये आपका एक काफ़ी बड़ा टॉपिक था, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. ठीक है ना, स्टडी आपने किया.
बट डिफरेंट कंपाउंड्स में है, एटॉमिक मास एटम्स में है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल में, और फॉर्मूला मास कहाँ पर है बेटा, ये आपका है आयनिक कंपाउंड में। और एक फॉर्मूला जो आपको आगे तक ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से लास्ट में बताऊंगा, जो फॉर्मूला जिस पर आगे फ्यूचर में आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, AMU एटॉमिक मास यूनिट, इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू एटम्स, मॉलिक्यूलर मास into molecules and formula mass into formula units. Is that clear to all of you? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद एटॉमिक मास, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा रिवाइव कराऊंगा। एटॉमिक मास जो है, इट इज द मास ऑफ वन एटम, ये एक एटम का मास है, बिल्कुल ध्यान कीजिए, इसको थोड़ा रिवाइवल होगा। मॉलिक्यूलर मास mm, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेयर एज फॉर्मूला मास fm, इट इज द मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। और इनके साथ अगर मैं ग्राम लगा दूंगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास, तो ग्राम एटॉमिक मास इट इज द mass of 6.022 10 raised to the power 23 atoms. Gram molecular mass, mass of this Avogadro number of molecules, and gram formula mass is the mass of Avogadro number of फॉर्मूला यूनिट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म भी है। और लास्ट में जो आपने मेन, अब SI डेफिनेशन की बात करेंगे सिर्फ, आई विल डिस्कस अबाउट SI डेफिनेशन। जब हमने किया एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। जब हम मॉलिक्यूलर मास पे चले बेटा, देन इट इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एटम की जगह मॉलिक्यूल, और कंपैरेटिव फैक्टर वही एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। एंड इन द लास्ट फॉर्मूला मास, मास ऑफ a formula unit FU as compared to same 1/12 mass of an atom of C12। तो ये मैंने थोड़ा सा एक कंक्लूजन कर दिया, एटॉमिक मास क्लियर, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, और जब इनके साथ आप ग्राम लगाओगे तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। और ये तीन फॉर्मूले आपको बेसिकली लर्न करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। AMU के, AMU is equal to atomic mass into atoms, molecular mass into molecules and formula mass into formula units। So student, this is all about the topic formula mass। और इसके साथ आपका एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें आपने स्टडी किया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।